रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और इसको सिखाए। बेहतर तो वही शख्स है जिसको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन फरमा दिया और फैसला कर दिया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए जिस वक्त बच्चा उस्ताद के पास जाता है और जाकर पहला सबक पढ़ता है और कहता है अलिफ, फिर बा, फिर ता। अब ये बच्चा बिल्कुल छोटा है लेकिन बेहतरीन बच्चा है, इसलिए कि इसने कुरान को सीखना शुरू कर दिया। बच्चे ने अलिफ पढ़ा, बेहतर बन गया, बा पढ़ा, बेहतर बन गया, ता पढ़ा, बेहतर बन गया। इसी तरह सारा कायदा पढ़ जाता है। अब जितनी मुद्दत इसने कायदे पढ़ने में लगाई उतनी मुद्दत ये बेहतर रहा। नाजरा कुरान पढ़ा, बेहतर रहा, हिफ्ज किया, बेहतर रहा। इसके बाद कुरान की तालीम हासिल की और अलूम हासिल किए, ये बेहतर रहा। इसने 3-4 साल का अरसा हिफ्ज करने में सिर्फ किया। इसके बाद उस्ताद बनकर दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले किसी का शागिर्द था, अब उस्ताद है। शागिर्द रहा तो बेहतर रहा, उस्ताद है तो बेहतर है। इसकी तो सारी जिंदगी ऐसे गुजरेगी कि ये बेहतर ही बेहतर है। पहले ये कुरान को खुद सीखता था, अब ये कुरान को आगे सिखा रहा है। इसी के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और आगे सिखाए। जो कुरान को सीखेगा वही कुरान को आगे सिखाएगा, और जो खुद ही ना सीखेगा वो आगे सिखाएगा कैसे। इसलिए ये हदीस कुरान पाक की तालीम को सीखने और फिर इसको आगे सिखाने वाले पर बिल्कुल सादिक आती है कि इस इंसान की जिंदगी जो कुरान को सीखता और फिर सिखाता है अपनी पूरी जिंदगी में बेहतर बनकर रहा। ये कुरान की शान है, ये कुरान की अजमत है, और ये कुरान की रफ़ात है, ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान की बुलंदी है कि अल्लाह ताला के नबी ने कैसा फैसला फरमाया कि जो इस कुरान को सीखे और आगे सिखाए वो बेहतरीन शख्स है। अब फैसला आप खुद करें कि कुरान पढ़ने वाला बेहतर हुआ या नहीं, इसको फजीलत मिली या नहीं, इसको अजमत मिली या नहीं। एक रवायत में आता है कि जो शख्स अपने बेटे को कुरान पाक हिफ्ज करवाए इसको क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद के मुशाबे उठाया जाएगा और इसके बेटे से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ना शुरू कर। जब बेटा कुरान पढ़ना शुरू करेगा तो बाप के दर्जे बुलंद होना शुरू हो जाएंगे। अब हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाएं, इस कुरान की तालीम दिलवाएं। फिर इस कुरान की वजह से बच्चा भी ऊंचा होगा और वालिदैन भी ऊंचा होंगे। आज दुनिया की खातिर हमने कुरान की तालीमात को छोड़ रखा है। कुरान की तालीमात में ही सब कुछ है। कुरान का इल्म असल इल्म है, कुरान की तालीम असल तालीम है। कुरान का इल्म हम हासिल करेंगे तो अल्लाह ताला इस दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, कारी बनाओ और आलिम बनाओ। आज हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी हम कुरान को नहीं पढ़ते, इसकी तिलावत नहीं करते, इसको सीखने नहीं, अपने बच्चों को नहीं सिखाते। एक जमाना वो था
کہ لوگ اس قرآن کو پڑھتے تھے اور اس قرآن سے محبت کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ایسے شخص تھے کہ جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو، ایک قرآن تراویح کو۔ روایت کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، ایک قرآن دن کو اور ایک قرآن رات کو اور ایک قرآن تراویح میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کر کے آل کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔